सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को किस प्रकार का मिलेगा, कैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा अर्थशास्त्र विषय का पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देखकर जाइएगा ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है अवसर लागत है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अवसर लागत क्या है, अगले श्रेष्ठ कम विकल्प का त्याग है। और अब अगला क्वेश्चन गैर कार्य राजस्व प्यारे विद्यार्थियों क्या है, तो देखो लाभांश होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे, देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से सभी से है। और बजट रेखा की प्रवणता कितनी होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों -P1/P2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जैसे पेपर में आपको मैंने क्वेश्चन बताए ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। जीएसटी की मानक दरें 18% है, बिल्कुल सत्य होगा। और उत्पादन के साधन 5 होते हैं, यहाँ पर आपको 5 लिख कर आना होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। मुद्रास्फीति कीमत उच्चा वचन वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति लिखना होगा। राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष में होती है। और M1 और M2 प्यारे विद्यार्थियों देखो संकीर्ण मुद्राएं हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, असत्य होगा। स्थिर लागत को